हाँ तो दोस्तों, आज है 17 तारीख 17/2/2022। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक का मैथ का एग्ज़ाम था और आज एग्ज़ाम सफल समाप्त हुआ। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये एग्ज़ाम मैथ का बहुत बेहतर होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज लेके आया हूं वीडियो, और आप सभी इसमें मिला सकते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आपका सवाल बताएंगे, प्लस में उसका हल भी दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। हाँ, हालांकि प्रश्न आपका चेंज हो सकता है। ये सेट बी है, ठीक है। और सेट बी है, जैसा कि जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है आजकल, और उसमें से हम लोगों को कितना हल करना है, तो 50 केवल हल करना है। तो आप सभी मिलाते चलिएगा, हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी 13-2n हो, मतलब एक पद हो, तो इसका सारा अंतर क्या होगा, तो इसका सारा अंतर -2 होगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एन की जगह 1 2 3 4 रखकर, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। दूसरा सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक से समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। तो माना कि एन पद 0 है, तो इसका 21वां पद नहीं 20वां पद, 20वां पद इसका 0 होगा। आप हल देख सकते हैं, आपके सामने होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है और BC ये मतलब कि दिया गया है BC और AC। तो किसका साइन थीटा का बराबर क्या होगा। साइन C बराबर होगा 12/13 लंब बटा कर्ण। कर्ण हमेशा क्या होगा, ये बच्चा गलत मार दिया है, ठीक है। तो ये होगा 13, 12/13, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं। दूसरा 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहे कॉस थीटा बराबर P, तो tan थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा बराबर P यानी कि P/1 है इसमें, तो इसको भी निकाला गया, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि √1 -P²/P। हमको लगता है ABCD में कोई गड़बड़ नहीं है, सब सेट में एक ही है, एक जगह एक ही है, ठीक है। तो केवल हम ABC 5 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, 1/sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो सूत्र है cos थीटा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। sec × cos b, ये भी ठीक है। sec × cos b 1 होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है। sec × cos ये सूत्र है, ठीक है। 7 नंबर सवाल पे चलते हैं। cot थीटा बराबर 1/√3, तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा बराबर 1/√3 दिया है, तो इसको भी निकाल कर हम दिखा दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और आपका जवाब आया है 2, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है, आप सभी मिला सकते हैं। दूसरा चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए। a बराबर 45, तो sin A cos B, यानी कि 45 दोनों जगह रखा जाए, तो sin 45 cos 45 दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप सभी। इसका भी हल कर दिए हैं हम। इसका हल देख लीजिए, तो आपका हल निकाल कर कितना आ रहा है, √2। ए सही है, इसका गलत है, ये बच्चा गलत मारा है, तो ये √2 इसका सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2/2 कट जाएगा 1। तो 1 किसका मान होता है, साइन थीटा साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। ये तो ऐसे ही हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि tan 21 डिग्री, थोड़ा प्रश्न ज़्यादा है तो हम थोड़ा जल्दीबाजी में चलेंगे, आप सभी रोक के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 21/cot 69, तो इसको cot 90 पर चेंज कर देंगे, cot 90 पर, तो cot खत्म, एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी इसको हल करना अच्छी तरह से हमको लगता है कि जानते होंगे। अब देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो व्यास क्या होगा। देखिए व्यास पूछा है, त्रिज्या इसका 2 इकाई होता है, ये गलत मार दिया है। व्यास इसका दोगुना होगा 4, 2 पर बराबर होते हैं क्षेत्रफल और परिमाप, लेकिन व्यास 4 पर न बराबर होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप सभी, हम निकाल के दिखा दिए हैं, आपके सामने फोटो लगा देंगे। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ये निकाल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये निकाल के 4/3 πr3, इसका आया 36 पाई, ठीक है। इसको गुणा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है, परिमाप मतलब, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप दे रखा है कितना, तो क्षेत्र परिमाप क्या होगा, इसका 25 पाई इसका आंसर आ रहा है, देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, उसमें सी छूट गया, ऑप्शन भी बताते चलते तो बढ़िया है, सुनते चलिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, LBH दिया गया है, तो इसका विकर्ण होता है √,
लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, यानी कुल छटा कर कितना आ रहा है 5√5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आप सभी देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकालने के बाद हमारे कितना मिल रहा है 176/7 मिल रहा है, 176/7, और हल आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल भी देखते चलिएगा, रोकते चलिएगा, हल को रोक लीजिएगा, आप सब देख लीजिएगा। निम्न से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 3/2 ये 1.2 हो जाएगा, 1.1.5 हो जाएगा, तो 1.5 नहीं ना हो सकता है, 0 से लेके 1 ही तक संभव है प्रायिकता, ठीक है। 1.5 नहीं हो सकता, 1 पार कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है 17 नंबर, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। अभी बोले 0 से लेकर 1 तक होता है तो 0 होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, 18 नंबर, एक पासे को फेंका गया जिसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इसको हम बना दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 1/2, 1/2, ये 1/3 मार दिया है, गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल पे, कह रहा है मैच जीतने की प्रायिकता दिया है, तो मैच हारने की प्रायिकता, यानी कि मैच नहीं जीतने की प्रायिकता, PE प्लस PE नॉट आप पढ़े होंगे, घटना हो घटना नहीं हो 1 होता है, यानी कि 3/10 इसका आ रहा है, 0.3 घटाने पर आ रहा है, 1 में से ये 7 घटा देंगे तो 0। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल है 20 नंबर, कह रहा है कि अच्छी तरह से एक ताश की गड्डी को फेंट दिया गया है। अच्छा, फेंट दिया गया है तो काला रंग पूछ रहा है, न कि किसी काला पान की बेगम की बात कर रहा है। काला रंग की बादशाह कितने होंगे, 2 गो होंगे, ठीक है। उस हिसाब से 1/26 इसका आंसर सही होगा, आंसर सी इसका सही होगा, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं इसको। अब अगला बढ़ते हैं, ये 20 नंबर सवाल था। 21 नंबर सवाल बढ़ते हैं, कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, और इसके 9/4 दिया गया है दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, और BC बराबर भी दिया गया है। तो कुल कटा छटा कर हल करके आप सभी देख रहे हैं क्या है, क्या आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते देखते हैं, कह रहा है कि 22 नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ², तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, 90 डिग्री पर लगता है, Q बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 23 नंबर सवाल चलते हैं, कह रहा है कि PQR में त्रिभुज PQR में ST क्या है, एक दिया गया है ऐसे, मतलब कि तो ये ऐसा तो सवाल बहुत सारा हम बना चुके हैं, आप देख चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्टिव की वीडियो हैं यहाँ पर। इसका ऑप्शन होगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप सभी जाकर देख सकते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि देखिए, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसी के जैसा सवाल है। त्रिभुज ABC में D इस प्रकार है, थेल्स प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं। AD/BD दिया है, AC भी दिया है, तो इसको निकालने के बाद हम लोगों को कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, हल भी देख रहे हैं आप सभी, ठीक है, हल भी देख लीजिए, और ये आ रहा है आपका 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब कि व्यास उसका कितना हो जाएगा। स्पर्श रेखा जब वृत्त के चारों तरफ खींच देंगे तो कितना इसका व्यास, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या था तो 12 इसका व्यास हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा दूरी। चलिए 26 नंबर सवाल कर रहे हैं कि किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, अनगिनत नहीं। ये गलत मार दिया है बच्चा, ये भी गलत होगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि AOB बराबर 130, तो APB का मान पूछ रहा है। तो ये पूरा चतुर्भुज में भी चलकर इसको बना सकते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसको कैसे बनाया गया। बनाकर कितना आंसर आ रहा है 50, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो उसी के जैसा सवाल है, थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, कि त्रिभुज में TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, और एक 50 डिग्री है। तो इसका हल भी आपको दिखा रहे हैं, ये इसका हल है, और इसका हल कितना आ रहा है, हल करके 25 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और ये जो इसका त्रिज्या है वो बराबर हो जाएगा, इससे हम लोग को आसानी हो जाएगी त्रिभुज में निकालने पर। चतुर्भुज में पहले चल देंगे फिर त्रिभुज में चल देंगे, ठीक है। 25 डिग्री इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल, बाह्य रूप से स्पर्श रेखा करने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बाहर से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है, एक बिंदु हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। 30 नंबर सवाल कह रहा है, 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि AOB बराबर 40, तो बाकी OAB बराबर क्या होगा, यानी इतना बराबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, D 70 डिग्री, डी ऑप्शन होगा, ठीक है।
डी ऑप्शन होगा। इसका हल भी है आपके सामने, रोक सकते हैं इसको। के 31 नंबर सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु समबाती होगी। के किस मान के लिए, तो के 6 मान के लिए बिंदु है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आप सभी इसका हल भी देख सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि इसमें से जब ये बराबर तीनों बराबर तो अनगिनत यानी संपाती होगा, ठीक है, अनगिनत हल होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सी नंबर है जो द्विघात समीकरण है, इसको बनाकर हम दिखा दिए हैं। ये बच्चा गलत मारा है, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला देखते हैं। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x के पावर स्क्वायर में स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो गया, 4 घात हो गया, 4 घात हो गया ना। तो 35 नंबर सवाल कर रहे हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन उसका सही था। यदि द्विघात समीकरण 2x² p का मूल समान हो तो p क्या होगा। तो p केवल 0 होगा। इसको कैसे बनाया जाएगा, बनाकर आपको दिखा दिए हैं, आप सभी रोक कर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि x² - kx + 4 बराबर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। के छोटा होगा -4 से, या के छोटा होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि √16 आ रहा है, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं इसका हल। चलिए बड़ा, √16 को अगर अलग कर दिया जाए तो प्लस माइनस में होगा, +-4, इसीलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 37 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा + बीटा - √3 बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी सही है। 2√3 होगा, ये नहीं होगा, 3√3 नहीं होगा, 2√3 इसका ऑप्शन सही होगा। आप सभी इसका जवाब देख सकते हैं कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला 38 नंबर सवाल, समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या है। तो ये a + 13d आराम से निकाला जा सकता है, 55 इसका आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो ये ए नंबर ऑप्शन -8 -6 -4 है। ये तो बढ़ता जा रहा है, डबल 1 ट्रिपल 1 तो नहीं है, इसमें नहीं है। जिसका डी समान होता है तो डी इसी का समान है, ठीक है। आगे से पीछे घटाकर देख लगते हैं। 40 नंबर सवाल, आप सभी केवल प्रश्न मिलाते चलिएगा, ठीक है, 40 नंबर पर मत चलिएगा, प्रश्न मिलाते चलिए, अपने अपने ढूंढते रहिए अपने जगह से। समांतर श्रेणी 16 11 में कौन सा nवां पद क्या होगा। तो ये देखिए बच्चा निकाल दिया है यहाँ पर। तो a + n - 1d, इसको हल कर सकते हैं। हल करके आ रहा है 21 - 5n, ठीक है, a + n - 1d करके आ रहा है 5n। चलिए अगला देखते हैं। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अच्छा, माध्य माध्यक बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये तो बताता है कि मध्य में कौन है, यानी कि मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 42 नंबर, प्रेक्षण का बहुलक क्या है। तो बहुलक उसी को बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 15 सबसे ज़्यादा बार आया है, आई थिंक 3 बार आया है, ठीक है, तो ये है 15, सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए 43 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 3। आप सभी देख सकते हैं इसका हल क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी का योग बटा में सभी की संख्या, ये माध्य होता है। 44 नंबर का माध्यक क्या होगा, 8 12 7। तो इसको 8 12 7 देखेंगे कि कौन सा संख्या, तो विषम संख्या, विषम संख्या वाला माध्य लगा देंगे, उस हिसाब से चौथा पद हो जाएगा। चौथा पद खोज देंगे तो 12 आ रहा है, हालांकि इसको आरोही क्रम में लगाने के बाद चौथा पद खोजेंगे, ठीक है, 4वां पद। चलिए 45 नंबर, माध्यक के 3 गुना और माध्यक का 3 गुना अमाध्य का बहुलक होता है। बहुलक बराबर 3 माध्य - 2 माध्य होता है, ठीक है, यही सूत्र है। तो सूत्र है, तो इसको सूत्र याद रखा जाए। 46 नंबर, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये गलत लगा दिया है, ठीक, भुजा स्क्वायर ये तो सूत्र ही है। चलिए अगला देखते हैं, यानी उसका ऑप्शन सी था, सी भी सुनते चलिए। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 हो तो निम्न में से क्या बराबर होंगे, या बड़ा होंगे या छोटा होंगे, ये सवाल है, सवाल का कहना है। तो आप सभी देख सकते हैं हम कैसे बनाए हैं। इसी प्रकार से इसका मतलब कि परिमाप निकाल दिया जाए, क्षेत्रफल निकाल लिया जाए ना, तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के अंतर दिखा सकते हैं। तो ये हम सब चीज़ करके पाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल, कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उस विकर्ण क्या होगा। तो होता है √3 गुणे भुजा, इसका घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल, यदि त्रिज्या r और h ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो 1/3 πr² h, ये सूत्र है,
आपका बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर सवाल, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है तो रूट चढ़ा देंगे, ये हम अपने वीडियो में बात कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी कि 2:5, इसका आंसर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 का कितना घातांक है, मतलब 2 कितना बार आया है, तो ये तो 64 का आपके सामने कर दिखाया गया है, तो 2 का 6 बार आया है, यहाँ से गिन सकते हैं 6 बार आया। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल पे, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है, ए गुणे बी होता है, यहाँ पे पी क्यू है तो पी गुणे क्यू होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 53 नंबर सवाल, किसी बहुपद का घात होता है तो किसी भी बहुपद का घात प्राकृत संख्या होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल कि बहुपद ax² bx + c का आलेख क्या होता है, तो देखिए आलेख ऐसे होता है ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा आकृति, परवलय आकृति बोलते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल, 0.28 वाले बहुपदों की संख्या क्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। भाई 2 8 तो किसी को भी आ सकता है ना जी, जोड़ घटा के उसके दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके। ठीक है, तो ये हो सकता है अनगिनत। 56 नंबर सवाल पे चलते हैं, करे किसी द्विघात बहुपद के 0.26 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होंगे, देखिए आपके सामने निकाल कर दिखा दिया गया है, तो ये आपका आंसर आ गया है डी नंबर ऑप्शन x² - 8x + 12। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल पे, y² + 6y + 55 के शून्य क्या होंगे, तो इसका शून्य हम निकाल कर दिखा दिए हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, तो y बराबर -5 y बराबर -11, यानी कि दोनों क्या आए हैं, ऋणात्मक आएंगे, दोनों ऋणात्मक आए हैं तो दोनों ऋणात्मक मार दिए। ठीक है, दोनों माइनस में है। चलिए अब दे रहा है 58 नंबर सवाल कि 2x² + 5x + -k का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो एक अगर x मान देते हैं, देखिए यहाँ पे मान दिए हैं, तो दूसरा इसका व्युत्क्रम है, इसका मतलब 1/x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करने पर हम लोग को के पकड़ा जाएगा c/a, तो यानी कि k/2, तो -k बराबर 2, तो 2 बराबर -k बराबर -2, यानी कि इसका आंसर क्या है, बी सही है, -2। ठीक है, आप रोक के इसको अच्छा से समझ सकते हैं क्या किए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि px बराबर x² + 5x - 12, तो p1 मतलब कि 1 रखने को बोल रहा है जहाँ जहाँ x है, तो हल करके कितना आ रहा है -6, यानी -6 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 60 नंबर सवाल, कह रहे 2x + 4y + 3 अब 12y, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, 12y पहले लिखा है y वाला, x वाला बाद में लिखा है, तो ये आप लोग जगवाएंगे मई नहीं। ठीक है, a1 तो a2 यहाँ पे है 6x वाला, तो यहाँ पे वही गड़बड़ कर दिया है लड़का, एक हल मार के आ गया है, कोई हल नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2, केवल 3 नंबर बराबर नहीं है, तो एगो बराबर एगो नहीं रहता है तो समांतर होता है, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि लड़बे नहीं करेगा, जब तक लड़ेगा नहीं तब तक हल कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए नंबर ऑप्शन इससे सही है। अगला 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 न कि 0, देखिए 0 मार दिया है लड़का, अरे भाई 0 तो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या तो नेचुरल नंबर 1 ही होता है ना, तो 1 ना सबसे छोटा है। ठीक है, नेचुरल नंबर। चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो √25 है, √25 का 5 लिख सकते हैं, 5/1। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों दे दिया है, ये √5 × √5 मार के आ गया है, बताइए √5 तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 9/27, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि 1/√3 आ रहा है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हल करने पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर सवाल, कह रहा है कि p और q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब किसी से नहीं कटे, केवल एक से कटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, उसका मौसा 1 होगा, यानी कि 1 उसमें शामिल होगा, जैसे 3 और 5। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल, जितना पर एक रिंग उतना नीचे 9, इसको p/q के रूप में, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 13/99। सी नंबर 66 नंबर, 18 और 72 का मौसा, तो इसी में तो है मौसा, 18 से ही कट जा रहा है दोनों, 18 के 18, 18 चौक 72 कट जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दिया, a बराबर b + r, तो 18 से कट जाएगा, जहाँ r 0 हो वहाँ b क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, तो यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 67 नंबर, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, √12 को और क्या लिखा जा सकता है, तो 2√3 लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4,
आचरती आई 12 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप सब यहाँ तक अगर आए हैं तो आप सब लाइक शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कब से लगे हुए हैं हम? सुबह से लगे हुए हैं इसी में। चलिए 68 नंबर सवाल चलते हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो p सम पूर्णांक, तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही है क्योंकि p के जगह पे अगर 1 भी रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 भी रखते हैं तो 2 4, 3 भी रखते हैं 6, यानी कि कुल मिला के सम आ रहा है। नहीं तो अब बाकी सब में देख लीजिए रख के विषम आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 69 किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो उस दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसका हर 2 × 5 की घात में होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। 19/80 जो है 80 का 2 के घात 4 और 5 के रूप में है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 70 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ये भी सवाल बन चुका है हमारे वीडियो में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि 121 में 11 है। 2 5 का तो सवाल ही नहीं है। जिसका 2 5 रहेगा वो ना शांत कहलाएगा, जिसका 2 5 नहीं रहेगा वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। 71 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि थीटा तथा फाई, इसको पाई नहीं इसको फाई बोला जाता है, फाई पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। तो एक अगर थीटा तो दूसरा 90 - थीटा, फाई बराबर क्या हो जाएगा? 90 - थीटा ना। एक को थीटा मान लिए एक कोण को, तो दूसरा को 90 - थीटा मानेंगे। तो आप देखेंगे कौन सा सेट कर रहा है। तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा यहाँ पे सेट कर रहा है। यही तो सेट कर रहा है। यहाँ पे अगर 90 - थीटा लगा देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। तो 15 को क्या कर दिया जाए? 90 - थीटा पे लगाकर 75 कर दिया जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 74 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 2 × 1 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 75 5 कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 5, तो 5 कॉमन, कॉसेक माइनस कॉट का मान 1, यानी कि 5 × 5 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, 76 3 अल्फा बराबर 180। तो 3 को उधर भेज दिए तो 6 × 18 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 77 ए है, ए साइन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1। तो tan थीटा का मान देखिए, ए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर 1/a, ए उधर से गया तो बी उधर से गया तो 1/b 1/a। और tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है, यानी 1/a बटा मेन बटा 1/b। अगर इसको उलाटेंगे या 1 से ख़त्म तो तो अगर इसको उलाटेंगे तो 1 से ख़त्म, b/a इसका ऑप्शन सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, b/a होगा। चलिए अगला देखते हैं। 1/√3 किसका मान है? 33 का, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। 79 हो गया ना। 79 सेक प्लस tan बराबर x। तो tan थीटा का मान क्या होगा? ये बहुत सारा हल करने के बाद आप हल कर सकते हैं, हम हल करके दिखा देंगे। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, x² + 1/2x। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 80 नंबर सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर फाई बटा में 1/1 + tan स्क्वायर फाई। 1 + tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर का। तो 1/sec किसका होता है? कॉस का। कुल मिला के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, 1 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला 81 पे। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो वाई अक्ष पर कहीं भी रहिएगा ना, भुज कहने का मतलब एक अक्ष वाला क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर आप खड़े हैं जी, तो 0 है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला बात है 82। समांतर श्रेणी 0 1/8 का 1/8 में से 0 घटा दीजिए, सर्वांतर आ जाएगा 1/8। ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर सवाल। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है, ज़रूर करना चाहिए आपको। चलिए अगला देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो 1 रख दिया जाए, प्रथम पद मतलब 1 रख दिया जाए, 1 रख दिया, 5 × 5 - 7 - 2, इसका आंसर सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि बिंदुएं 0 - 8 ये दिया गया है, रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। कुल हल करके क्या आ रहा है? बी नंबर ऑप्शन आया है, -6 और -4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 85 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC के
शीर्ष दिया गया है तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ये सूत्र है। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। चलिए अगला देखते हैं सवाल 86 नंबर सवाल। और यदि बिंदुएं P, Q, R संरेखी हैं तो इसमें K का मान क्या होगा, K का मान होगा 0। अगर इसका हल देखना चाहते हैं तो आखिरी लड़ाई का चौथा वीडियो आप सभी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल 87 नंबर। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 का इसका परिमाप क्या होगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात होना जरूरी है। तो दूरी सूत्र लगाकर तीनों भुजाएं ज्ञात कर देंगे, आप सभी के सामने है। तीनों भुजाएं ज्ञात करके उसका योग कर देंगे। अब तीनों भुजाएं आ रहा है आपके पास 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 जोड़कर 12, इसका आंसर बी इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 88 नंबर सवाल। कह रहे हैं बिंदु P, Q, R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने निकाल दिए हैं। इसका कितना आ रहा है, 8 वर्ग इकाई आ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता है, तो इसका 8 प्लस में लेकर हम लोग चला जाएगा, तो 8 वर्ग इकाई, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 89 नंबर सवाल पे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, सबको हमको लगता है याद होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 90 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, तो जिसका भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसके सामने वाले 40 तो इसके सामने वाले भी 40, तो दोनों 40, तो एगो क्या बचा है, तो 180 में से 80 दोनों के 40 जोड़ के घटा दिए, सही बच गया। इन ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 91 नंबर। साइन 30 बटा कॉस 30, तो साइन बटा कॉस किसका मान होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा tan 30 गुणे कॉट 30, तो tan इंटू कॉट किसका होता है, 1 का, यानी कुल मिलाकर 1 हो गया, यानी कि डी ऑप्शन। ज़्यादातर त्रिकोणमिति में 1 देखने को मिलता है ना जी। तो चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 92 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1 - tan² 45 पर 1 + tan²। देखिए ऊपर हल किया हुआ है, तो 1 - tan², tan 45 का मान 1 रख दिया गया है, तो 0/2 हो गया 0, और 0 किसका मान है, नीचे देखेंगे तो sin 0 b का मान, sin 0 का मान 0 है, तो sin 0 बी ऑप्शन सही है इसका। 93 नंबर 7 10 किस पाद में, अच्छा दोनों प्लस में है, ये हम बता चुके हैं पहले, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति वाले वीडियो में। प्रथम पद में है प्लस, ठीक है, प्रथम पाद में प्रथम चतुर्थांश। चलिए 94 नंबर tan 45 और tan 60 का अनुपात पूछ रहा है, तो tan 45 का 1 और tan 60 का मान √3, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है, 1:3, ठीक है। 95 नंबर सवाल। एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये भी याद करने वाला सवाल है। एक अक्ष पर किसी भी, जैसे एक अक्ष पर यही ना, एक अक्ष जो सूतल है, जिस पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x वाला कुछ मान होगा, y वाला 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 96 नंबर। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आपके सामने ये फिगर हम बना दिए हैं, ये छड़ हो गया और ये छाया हो गया, ये √3 है और ये 1 है। तो ये देखिए, थीटा से अगर लेके चलेंगे तो AB बटा अगर BC करेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा क्योंकि लंब हो जाता है, यहाँ पे C का बात करेंगे tan C हो जाएगा, यहाँ पे C लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा ना, tan C से ये लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो AB बटा BC 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, tan 60 का। 1/√3 किसका होता है, tan 30 का, तो tan 30 ये हो गया, यानी कि tan से tan खत्म, C बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये झुका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए देखते हैं 97 नंबर। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु सूत्र क्या होता है, √x² + y²। x² - x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं 98 नंबर। बिंदु है इतना के बीच की दूरी, ये निकाला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये 25 का 5 इकाई, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए ठीक है, रोक कर देख सकते हैं आप सभी। 99 नंबर सवाल। y = 4 का लेख क्या होगा, y = 4 का लेख, इसमें से पूछ रहा है कि y = 4 का लेख क्या होगा। 4 को दिया ना ऑप्शन, तो y = 4 किस में है, यहाँ पे 2 4 है, ये तो y है, लास्ट में जो रहता है वही ना 4 है, तो हो जाएगा, इन 2 से होकर गुजरेगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये तो लगभग सबको पता है, 0 0। तो यहाँ तक ये समाप्त कर दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि और सारे एग्जाम का वीडियो बनाएं तो आपको कमेंट करना होगा इस वीडियो के नीचे, तब हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारा मेहनत लगता है, अगर आपको चाहिए तो बना दिया जाएगा, वरना नहीं भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके रिजल्ट को हम बहुत से शुभकामनाएं देंगे, आपको बधाई देंगे, और बहुत सारा आशीर्वाद रहेगा आपके लिए कि आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अपने गांव, समाज, मोहल्ला, अपने माता पिता सबका, गुरु, भाई बहन सबका नाम रोशन करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।